रमजान में मस्जिदों में कोरोना नहीं फैला। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के चीफ टाइगर है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये मेरे कायद इमरान खान के पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर है जो उन्होंने हर मस्जिद में लगाकर चेक किया, और ये सऊदी अरब को थर्मामीटर क्यों नहीं दिया और बाकी 20 मुल्कों को क्यों नहीं दिया जो ऐसे वहां भी बड़े मुसलमान बेचारे बाजमात तरावी पढ़ लेते, वो उन्होंने पाबंदियां लगा दी। भट्टी साहब बड़े खामोश बैठे हैं। भट्टी साहब क्या बात है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। बाबर सत्तार साहब कह रहे बड़ा अच्छा फैसला है, आप जज्बा है इनमें तो इनसे करवाएं, बड़ा अच्छा गवर्नेंस का निजाम है, आपको लगता है ऐसा? इससे पहले जनाब शेख आपने वो मेरी बात काट दी थी, आखिरी 2 जुमले रह गए थे कि महमल और बेनज़ीर साहिबा तो कह सकती हैं कि ये फैसला गलत है मुलाजमीन को निकालना स्टील मिल से या ना निकालना, लेकिन ये अपोजिशन नहीं कह सकती। प्लीज अल्लाह के नाम पे ये रखिएगा, क्योंकि ये दोनों हुकूमतें भुगता चुके हैं। कोई भी आप बताएं कि 5 साल से किसी की जाती मिल या फैक्ट्री या कारोबार बंद हो और मुलाजमीन तनख्वाहें ले रहे हो, ऐसा हो सकता है? वैसे तो इन सारों के जाती कारोबार प्रॉफिट में और मुल्की इदारे खसारे में हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रिकॉर्ड है इस मुल्क में। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि इन्होंने घर के एक मुलाजिम को बैठाए 5 साल तनख्वाहें दी हो? नहीं। तो ये लिहाजा ये खत्म करें, ये निकालें और ये बंद करें इदारे, ये सफेद आती हैं। ठीक है, अब आ जाए इस बात पे। मुझे ये इमरान खान साहब का खिताब सुनकर चीफ जस्टिस साहब याद आ गए हैं, चीफ जस्टिस साहब ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने सिंध वालों से कहा था कि 1 अरब का राशन तकसीम कर दिया और किसी गरीब को पता ही नहीं चला। 2.25 लाख टाइगर काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, और मुझ गरीब को पता ही नहीं चला कि ये किधर काम कर रहे हैं। और हालांकि मैं खुद अपने आप को समझता था कि मैं इस्लामाबाद का चीफ टाइगर हूं, लेकिन ये मुझे पता ही नहीं चला कि वो नीचे से कहां काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि रमजान में मस्जिदों में कोरोना नहीं फैला। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के चीफ टाइगर है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये मेरे कायद इमरान खान के पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर है जो उन्होंने हर मस्जिद में लगाकर चेक किया, और ये सऊदी अरब को थर्मामीटर क्यों नहीं दिया और बाकी 20 मुल्कों को क्यों नहीं दिया जो ऐसे वहां भी बड़े मुसलमान बेचारे बाजमात तरावी पढ़ लेते, वो उन्होंने पाबंदियां लगा दी। और ये जो बाबर साहब और महमल साहबा ने गुफ्तगू की है, ये जेलस हैं इन टाइगर से। ये कोरोना से टाइगर ने लड़ना है, टिड्डी दिल से टाइगर ने लड़ना है, दरख्त टाइगर ने लगाने हैं, बेरोजगारों को और नौकरियां टाइगर ने देनी है, राशन की जहां कमी हो वहां टाइगर ने आना है, डेटा हुकूमत तक टाइगर ने पहुंचाना है, स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में टाइगर ने फिरना है, यूटिलिटी स्टोर्स की निगरानी एक बस साईं बुज़दार वज़ीर आज़म इमरान खान और चंद वजीरों के हाँ लिखा जाना जी, जेलस लोग, जेलस छोटे स्मॉल लोग। ये मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ। अच्छा, एक साईं बुज़दार और इमरान खान और चंद वजीरों के ओहदे रह गए हैं। कल परसों शिबली फराज साहब ने कहा था जिस तरह हमने कोरोना से निपटा इसी तरह टिड्डी दिल से निपटेंगे। उसके बाद हर टिड्डी दिल भंगड़े डाल रहा है और वो अजीब फसलों में भंगड़े डाल रहे हैं, लुडियां डाल रहे हैं कि अच्छा इस तरह निपटे में खुशी की लहरें दौड़ गई। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र कि वजीर आजम साहब ने टाइगर फोर्स अनाउंस कर दी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस नए दौर में शामिल हो गए हैं। मैं अपने प्यारे महबूब वजीर आजम को मुबारकबाद देता हूँ इस तारीखी मौके पर। और अच्छा, ये आपका थर्मामीटर वाला पॉइंट जरा बेनजीर के पास लेके चलते हैं, उनके पास बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं इससे मुताल्लिक। आज के बाद मेरे नाम के साथ टाइगर लिखा जाए और पढ़ा जाए। ठीक है जी, हम कल से ये चेंज करो नेम बार जी भट्टी साहब की। बेनजीर के पास बड़े स्टैट्स होते हैं। बेनजीर, जो मसाजिद में सिचुएशन हुई, वजीर आजम साहब ने बड़ी शाबाशी दी है, उससे मुतालिक जरा कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके पास? और बल्कि वजीर आजम ने भारत से कंपेयर किया, उन्होंने कहा जो भारत ने लॉकडाउन किया है उसकी वजह से उनको जो मईशत को नुकसान उठाना पड़े, बड़े बुरे हालात हैं वहां पे, तो क्या ऐसा है? देखिए, सबसे पहले तो अलीना मुबारक हो कि हमें आज टाइगर फोर्स नजर आ गई। पिछले 2 महीने से मैं सुन रही थी टाइगर फोर्स है, 8 लाख हैं, 10 लाख हैं, 9 लाख हैं, बड़ा जज्बा है इनमें, लेकिन मुझे तो आज तक वो नजर नहीं आया। आज आप से मुराद भट्टी साहब, बात ये है कि अगर आप 8 लाख 7 लाख 10 लाख एक तो नजर आ गए ना। देखिए, आपके पास अगर 8 लाख लोग भी है चले और आप उनको बाहर भेज रहे हैं SOPs को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, सबसे पहले तो आपने उनका टेस्ट कराना है।
क्योंकि आपको तो नहीं पता कि उनके अंदर कोरोना वायरस के वो शिकार है या नहीं है। ऐसा ना हो उल्टा वो वायरस फैलाना शुरू कर दें। तो सबसे पहले तो आपने इन 8 लाख या 10 लाख लोगों का टेस्ट कराना है, इससे वैसे आपकी टेस्टिंग बढ़ जाएगी, लेकिन इस पे कोई बात नहीं की गई अभी तक। टिड्डी दल के खात्मे के लिए इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेंगे और साथ ही साथ जो सफाई से मुतल्लिक एक मुहिम कोई चलाने जा रहे हैं उस पर आगाह करेंगे और दरख्त के लिए मुहिम जो होगी आने वाले दिनों में उस पर भी टाइगर्स फोर्स मदद करेगी। अब तमाम तर मामले पर सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा कुछ यूं है कि क्या वजीर आजम का टाइगर्स फोर्स के हवाले से बयान जो SOPs पर अमल कराने वाला है वो दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शन है। महमल, क्या लगता है आपको? देखिए अलीना, इसमें मैं नहीं का ऑप्शन ही लूंगी, फैसला तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि देखिए 2-3 इसकी वजूहात है, मैं आपको मोटी मोटी बयान कर देती हूँ। आज अगर खान साहब पहले अपने इन सारे टाइगर फोर्स को कहें कि तुम लोगों ने चोरों का मुहासबा कर, तो अगर वो ये कह दे तो फिर हमारी पुलिस फोर्स का क्या फायदा? ये एक क्या पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे हैं, इसकी लीगैलिटी क्या है, एक सवाल बनता है। फिर गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, आप पार्टी वर्कर्स की एक मशीनरी, ID कार्ड्स मिलेंगे वैसे तो नहीं, कार्ड्स तो वो पार्टी के टाइगर फोर्स के कार्ड होंगे ना, वो गवर्नमेंट का उसमें क्या। ये तो आपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो किया है अपनी रियासती मशीनरी पे। और ये बात नहीं है कि बाकी सारे सूबों के अंदर जहां आपकी पहले हुकूमतें नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी 7 साल से हुकूमत है ना, तो आपने उस पर भी ये नहीं कि आपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कर दिया। अब असल सवाल देखिए इसमें लीगैलिटी का होता है। उसकी वजह क्या है कि ये कोई प्राइवेट एक फोर्स है और ये वर्कर्स की, ये तो ऐसी है कि नून लीग कहे कि जी हमारे मतवाले या हमारे शेर जो हैं चलो निकलो और ये सारे काम कर दो, फिर जी पीपल्स पार्टी के जी हमारे जाले सिंध में निकले और ये काम आप लोगों के जिम्मे कर दिए। यानी कि आप इसमें फिर आपने और MKM में क्या फर्क है? MKM भी अपने सेक्टर इंचार्ज को देती थी ना सारा काम, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा उनका सेक्टर इंचार्ज कर रहा था। यही उनके ऊपर क्रिटिसिज्म था ना कि उन्होंने पार्टी को सब कुछ एम्पावर कर दिया, उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी को बिल्कुल वीक कर दिया है। अब आपने या तो आपने लॉ मेकिंग की होती है, आपने रेस्क्यू 1112 या एलीट फोर्स होती जी, डॉल्फिन फोर्स होती है, कोई आपने उसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी दी और एक आपने उसको लीगल स्टेटस भी दिया। इसके अंदर सिर्फ ये है कि हमने ट्रेनिंग, पता नहीं किस किस्म की ट्रेनिंग देनी है जो स्पेशलाइज यानी कि काम नहीं है, जज्बा जरूरी है। ये जज्बे से काम नहीं होते। आप पता नहीं आप तनख्वाह दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, मुफ्त में काम करें, इनको मिलेगा क्या? मतलब इस तरीके से नहीं होता। देखिए ये इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती कि आप जो है प्राइवेट जो है वो वर्कर्स फोर्स बना दे और उसके बाद कहें हम रियासती मशीनरी से काम नहीं लेंगे, यही काम। ठीक है बाबर सत्तार साहब, आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है, क्या आपको नहीं समझ आ रही? आप नहीं चाहते टिड्डी दल का खात्मा हो, कोरोना का खात्मा हो, उससे मुतल्लिक शऊर बेदार हो और अब तो मौसमियाती तब्दीली पे भी काम करेंगे? देखिए मुझे तो लगता है कि महमल इन्फ्लुएंस में है, ये जो नून वाले हैं या PPP वाले हैं या जो पटवारी हैं इनके इन्फ्लुएंस में है। देखिए एक मुल्क है और ये लोग जो ये कहते हैं कि जी ये एक प्राइम मिनिस्टर है, इसका रिकॉर्ड जो जिसका रिकॉर्ड फंस जाते हैं, ये उधर ही फंस गए हैं। जिस तरह 1996 में उन्होंने अस्पताल बनाया था, हर चीज की वही स्ट्रैटेजी है कि आपने अपना कोई टाइगर फोर्स बनानी है, हर काम उन्हीं से। देखिए रियासत आपसे वैसे ही नहीं चल रही, पैसे इसके पास नहीं है। इससे ज्यादा इंजीनियस प्राइम मिनिस्टर क्या होगा आपका कि उसने एक बिल्कुल नया गवर्नेंस का स्ट्रक्चर दिया है जो बिल्कुल ही ऑप्शनल बेसिस पे, ना कोई पैसे लगेंगे, रियासत के जज्बे और जुनून के ऊपर ये मुल्क चलेगा, वो आके सब कुछ ठीक कर लेंगे। इसके बाद तो एक हुकूमत के पास जिसके पास बजटरी एलोकेशन के पैसे नहीं है, बाकी चीजों के पैसे नहीं है, अगर वहां के सिटीजन ही रजाकाराना बेसिस के ऊपर चलाना शुरू कर दें मुल्क को, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? तो मेरे ख्याल से तो बड़ा कमाल आइडिया है। किसी को ये जो जीनियसेस बैठे हुए हैं जो पिछले 400 साल से जिन्होंने गवर्नेंस के स्ट्रक्चर डिजाइन किए, उन्हें इतना सुपीरियर आइडिया आया ही नहीं है। आप इस चीज को अप्रिशिएट करें बजाय इसके कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप नहीं, कमाल आइडिया है। इसके ऊपर तो शायद इन्हें नोबेल प्राइज मिल जाए कि नए गवर्नेंस के स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसमें स्टेट की जिम्मेदारियां भी खत्म हो गई और स्टेट के ऊपर जो बोझ है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे मैं एक छोटा सा सवाल लेना जो कि आप बाकी एनालिस्ट से पूछ सकती हैं। एक ये कि अगर टिड्डी दल का मुकाबला इन्होंने नहीं करना है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का क्या फायदा? वो कह रहे हैं उनके साथ मिलकर करेंगे ना महमल, वो कह रहे हैं इंतजामिया वैसे ही कमी है, इधर उधर कामों में कौन होगा? नहीं, इनका एहतसाब कौन करेगा? फिर मुझे ये बता देना अलीना। फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके, जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है।
तो दिल खोल करके बेहिचक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो रेड है वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी ग्रे है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।